प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही का 8वां और 9वां महीना वो समय होता है जब आपकी डिलीवरी का समय नजदीक होता है। बच्चे की ग्रोथ अब तक पूरी तरह से हो गई होती है। अगर अभी डिलीवरी होती है तो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होता है, लेकिन तीसरी तिमाही आते आते गर्भवती महिला के पेट का झुकाव आगे या पीछे की तरफ होना किस बात का संकेत है? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है जिनको अपने पेट के झुकाव को लेकर उनके मन में सवाल रहता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ गर्भवती महिलाओं के पेट का झुकाव आगे की तरफ तो कुछ महिलाओं का पीछे की तरफ क्यों होता है, ये किस बात का संकेत है। साथ ही 8वें और 9वें महीने के दौरान आपके शरीर में क्या-क्या नए बदलाव आने वाले हैं, इन सारी बातों के बारे में डिटेल में आज हम जानने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रेगनेंसी का 8वां और 9वां महीना वो समय होता है जब आपकी डिलीवरी डेट नजदीक होती है, लेकिन आपके प्री मैच्योर डिलीवरी होने का खतरा भी इस समय सबसे ज्यादा होता है। देखिए, 9वें महीने में अगर आपकी डिलीवरी होती है, जैसे 9वां महीना लगा है, 1 हफ्ता गया है या 2 हफ्ते गए हैं, तो बच्चा हेल्दी होता है। लेकिन कई बार 8वें महीने में कुछ महिलाओं का बच्चा हेल्दी होता है, हेल्दी प्रेगनेंसी होती है। वही कुछ महिलाओं के जैसे डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे को मशीनों में या ऑब्जर्वेशन में रखना होता है, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ होता है, ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई होती है, जिससे उन्हें 15 दिन या 20 दिन के लिए, एक एक महीने के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना होता है, जिससे कि मशीनों में रख के उनका विकास अच्छे से हो जाए। तो प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। 9वें महीने में अगर आपकी डिलीवरी होती है तो ये पूरी तरह से सेफ होती है, लेकिन इसके बारे में आपको अपने डॉक्टर से सबसे पहले कंसल्ट करना चाहिए। अब जानते हैं इस दौरान आपको क्या क्या बदलाव महसूस होने वाले हैं। सबसे पहला बदलाव है पेट का झुकाव। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा काफी सारी महिलाओं का पेट आगे की तरफ झुका हुआ होता है। वहीं कुछ महिलाओं की कमर और हिप्स एकदम से बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं और वो एकदम से स्ट्रेट होके चलती है, झुक कर चलती है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के चलने की पोजीशन एकदम से बदल जाती है। तो देखिए, अगर आपका बच्चा हेल्दी है, ठीक है, और ये आपकी दूसरी बार की या तीसरी बार की प्रेगनेंसी है, तो आपका पेट आगे की तरफ ज्यादा बढ़ता है, जिससे आपके पेट का झुकाव आगे की तरफ हो जाता है। वहीं कुछ महिलाओं की प्रेगनेंसी जैसे पहली बार उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव किया है, तो ऐसे में क्या होता है, उनकी कमर और हिप्स ज्यादा चौड़ी हो सकती है, या फिर अगर आपका बच्चा पेट के पिछले हिस्से में है तो भी आपके कमर और हिप्स ज्यादा चौड़े हो जाती है। 8वां महीना आते आते या 9वां महीना आते आते आपका जो बच्चा है ना, वो हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। इसकी वजह से भी आपके पेट का झुकाव नीचे की तरफ हो जाता है, यानी कि पेट का ऊपरी हिस्सा एकदम से खाली हो जाता है। अब आपको खाना अच्छे से डाइजेस्ट होने लग जाएगा, पेट में भारीपन भी कम फील होता है, बच्चे की मूवमेंट्स अच्छे से फील होती है, कई बार कम हो सकती है तो कई बार ज्यादा हो सकती है। तो इसको लेकर आपको डॉक्टर से बातचीत करते रहना चाहिए, अगर कम हो रही है तो भी, ज्यादा हो रही है तो भी। 8वें 9वें महीने तक अगर बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है तो भी आपको डॉक्टर से बातचीत करते रहना चाहिए, पूछते रहना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, या हेड डाउन पोजीशन में लाने के लिए क्या काम करना चाहिए। खुद से कुछ भी नहीं करना है। काफी सारी महिलाओं के कमेंट आते हैं कि अगर बच्चा तिरछा हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चा हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है तो क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको खुद से कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके बारे में आपके डॉक्टर को ही अच्छे से पता होता है, आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है, आपके बच्चे की कंडीशन क्या है। तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से ही बातचीत करनी चाहिए, पूछना चाहिए। इधर उधर अगर आप किसी से ज्ञान लेते हैं, पूछते हैं और उन चीजों को फॉलो करते हैं, तो इससे आपकी प्रेगनेंसी पर काफी बुरा असर हो सकता है। दूसरा बदलाव है हाथ पैर ठंडे होना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा कुछ महिलाओं के बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, जिससे उनकी हाथ पैर की हथेलियां हैं, पैर के तलवे हैं, एकदम से गर्म रहती हैं। जब वो दूसरों को टच करती है तो दूसरे लोगों को फील होता है कि आप बहुत गर्म हो। वही कुछ महिलाओं के हाथ और पैर एकदम से ठंडे रहते हैं, यानी कि भले ही गर्मी है या सर्दी है, उनके हाथ पैरों का जो टेम्परेचर है वो डाउन रहता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं के जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ रहता है, तो कुछ महिलाओं का थोड़ा सा कम रहता है, जिससे आपके जो हाथ पैर के तलवे हैं कभी गर्म रहते हैं तो कभी ठंडे होते हैं। तीसरा बदलाव है हाथ पैरों की त्वचा का रूखापन। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं की स्किन ग्लो करती है तो कुछ महिलाओं की स्किन एकदम से ड्राई हो जाती है। तो इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे आपकी बॉडी का जैसे
जैसे कि आपकी बॉडी का डिहाइड्रेट होना। अगर आप ऑयली चीजें ज्यादा खा रही हैं, फास्ट फूड ज्यादा खा रही हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपकी स्किन में रूखापन आ सकता है। दूसरा, अगर आप लिक्विड वाली चीजों का सेवन कम कर रही हैं, पानी कम पी रही हैं, तो भी आपकी स्किन में नमी नहीं रहेगी, रूखापन आ जाता है। अगर आप खाने पीने की चीजों पर ध्यान नहीं दे रही हैं, पोषक तत्वों युक्त खाना नहीं ले रही हैं, विटामिन की कमी आ गई है, तो भी आपकी स्किन में रूखापन आ सकता है। और अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान मॉइस्चराइजर वगैरह यूज नहीं कर रही हैं, नहीं लगाती हैं, तो भी आपकी बॉडी में रूखापन आ सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिए अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करके रखिए। जब भी आप नहाती हैं, हाथ पैर धोती हैं, आपको अपनी हाथ पैरों की त्वचा पर अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर लगाना है। दूसरा, पानी अच्छी मात्रा में पीना है, जूस वगैरह पीते रहना है। यानी कि जितना पानी आप पहले पीती थी, उससे दोगुना पानी अभी आपको प्रेगनेंसी में पीना है, जिससे कि डिहाइड्रेशन ना हो और आपके शरीर में एम्नियोटिक फ्लूइड की कमी ना हो। कई बार कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी में कंसीव करने में दिक्कत आती है, क्योंकि उनकी बॉडी में एम्नियोटिक फ्लूइड की कमी होती है, यानी पहले से ही फ्लूइड की कमी है, जिसको पूरा करने के लिए उन्हें ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। और प्रेगनेंसी के दौरान भी जैसे शुरुआत में आपके शरीर में एम्नियोटिक फ्लूइड की मात्रा अच्छी होती है, लेकिन आखिर तक एकदम से कम हो जाती है आपके द्वारा की गई कुछ गलतियों की वजह से, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी ना होकर आपका सिजेरियन करवाना पड़ जाता है। ऐसा मेरे एक रिलेटिव के साथ भी हुआ है कि स्टार्टिंग में उनकी सारी चीजें एकदम से नॉर्मल थी, खाने पीने का अच्छा ख्याल रख रही थी, बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं थी और प्रेगनेंसी भी एकदम हेल्दी थी। लेकिन 8वां महीना आते आते क्या हुआ कि उनके गर्भ में एम्नियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी पहले होने वाली थी, अब जाकर उन्हें अचानक से एडमिट होना पड़ा और सिजेरियन करवाना पड़ा। तो ऐसा आपके साथ ना हो, उसके लिए आपको अपनी सारी चीजों को डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही फॉलो करना है। चौथा बदलाव है बच्चे का नीचे खिसक आना। जी हाँ, प्रेगनेंसी का 8वां और 9वां महीना आते आते आपका जो बच्चा है वो नीचे की तरफ खिसक आता है, जिससे आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में दिक्कत आ सकती है। आपका पेट नीचे की तरफ जब झुकाव हो जाता है, तो जब आप एक जगह बैठ जाती हैं या लेट जाती हैं, तो आपको खड़े होने में ज्यादातर दिक्कत आती है। जब आप लेट जाती हैं, तो आपको करवट लेने में दिक्कत आती है, और जब आप लेटी हुई होती हैं, तो आपको बैठने में भी दिक्कत आती है। तो जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, तो इस दौरान आपको जल्दी जल्दी कुछ भी काम नहीं करना। जैसे किसी चीज को उठाने के लिए जल्दी से झुकना नहीं है, एकदम से खड़े नहीं होना, झटके से बैठे नहीं होना, धीरे धीरे काम करने हैं, एकदम से स्लोली और स्मूथली, जिससे बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। अगर जैसे आप चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, तो आप मैटरनिटी बेल्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे क्या है कि आपके पेट को सपोर्ट मिल जाता है और आपको चलने फिरने में दिक्कत भी नहीं आती है। तो इन सारी बातों को आपको प्रेगनेंसी के दौरान ख्याल रखना है, याद रखना है। अगर आपको 9वें महीने में या 8वें महीने में बार बार कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, यानी कि पेट में अचानक से पेट टाइट हो जाता है बार बार, 8वें 9वें महीने में महिलाओं का पेट टाइट होने लग जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन का एक संकेत होता है, यानी कि फॉल्स लेबर पेन होती है, जो कि 30 सेकंड के लिए, यानी कि आधे मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए होता है, उसके बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसके लिए आपको किसी भी तरह की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो थोड़ा सा वॉक कर सकती हैं, ठंडा पानी पीजिए और थोड़ा सा अच्छे मतलब जैसे फ्रेश एयर होती है उसमें घूमें, तो इससे आपका जो पेट है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको ये चीजें अपने लिए यूजफुल जरूर लगेंगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में, आसपास रहने वाली महिलाओं में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।